मैं अपने मंच से कभी बोलता तो नहीं हूं इस प्रकार की विवादित बातें, पर अभी बहुत बुरा हो रहा है हमारे पड़ोस के देश में, और विशेष रूप से टारगेट कौन बना दिए गए? हिंदू लोग। अरे जब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में किसी को भी अपने धर्म, पंथ, मजहब के पालन करने में कोई हस्तक्षेप नहीं डाला जाता, तो फिर अन्य देश में यदि कोई वर्षों से रह रहे हैं, अपने पुश्तों से रह रहे हैं, उनके ऊपर इतना आक्षेप क्यों कर रहे हैं? और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरे के भाव, दूसरे की स्थिति, दूसरे की सिचुएशन का सम्मान करना नहीं जानता, वो धर्म नहीं, अधर्म होता है। उसको धर्म नहीं कहते। धर्म में यदि दया नहीं है तो वो अधर्म है। ये कैसा धर्म है कि जहां पर अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो गई तो आप दूसरे धर्म वालों को जो है उनकी स्थिति, मुझे तो कल रात में एक बात बता दी पंडित जी ने, बोले वीडियो आई है, मैंने कहा मुझे दिखाना नहीं, बात बता दी, उसी से ही मेरा इतना भयभीत हो गया मन कि क्यों। माफ कीजिएगा, जहां पर इस प्रकार की भावना हो वो धर्म नहीं है, वही अधर्म है, वही पाप है। बहुत गलत हो रहा है। श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से अपनी स्थिति के फायदे उठा रहे हैं कि अब हम पर कोई है नहीं ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस्कॉन का तो कितना वहां पर अभी सुनने में आया, वो मंदिर में जाकर के क्या क्या उपद्रव मचाए इन लोगों ने, और मुझे तो पता नहीं, वीडियोस के माध्यम से ही पता चला। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के विषय में भी मैंने सुना कि जिस समय भुखमरी में था बांग्लादेश, उस समय स्वामी जी ने कितने अपने अनुयायियों से कह करके, कितने बड़े बड़े लोगों से कह करके चंदा इकट्ठा किया उस देश के लिए। और आज उसी देश के ऊपर, उसी देश के लोग वहीं पर ही इस प्रकार का भाव रखते हैं, अनुचित है। यह धर्म नहीं है, यही अधर्म है, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और मैं आपको दावे से एक बात कह दूं, हमारे आपके क्या, हमारे आगामी 100 वंशों तक भी भारत में यह कभी नहीं होगा। भारत में ऐसी स्वभाव कभी आ ही नहीं सकता। हमारा नाम है हिंदू, हम हिंदू कहलाए जाते हैं। हिंसया दूयते हृदयम यस्य से हिंदू। हम लोगों का स्वभाव पता है कैसा है? हिंसा देख करके हमारे हृदय में पीड़ा होती है। अभी वही लोग, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वहां पर, कल को वही यदि हमसे शरण मांग लेंगे ना तो भारत दे भी देगा। भारत का स्वभाव है ऐसा। और हमारी 100 पुश्तों तक भी भारत में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस प्रकार का अत्याचार किसी अन्य धर्म के ऊपर किया जाए। तो श्री पंडरीनाथ भगवान दया करें, लोगों की मति सुधरे, इस प्रकार का भाव ना हो। तो धर्म कम शरण, धर्म किसकी शरण में है? धर्म हम आप सबके पास है, हम सबका कर्तव्य है उसका पालन करना। इसको कट्टरपंथी मत समझा करो कि गुरुजन आज्ञा करते हैं, शास्त्रों की कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो पालन करो, गुरुजन जो कहते हैं वो पालन करो, माता पिता जो कहते हैं वो पालन करो। अरे बड़े लोग तो बोलते ही रहते हैं, ओल्ड फैशन हो गया, आप थोड़ा नई बुद्धि। ये ऐसा नहीं, धर्म का पालन करना है आपका कर्तव्य। आपके पिता स्वयं ठाकुर जी ने उसका निर्माण आपके लिए किया है, आप उसका पालन कीजिए। उससे भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है। ये धर्म हमारे लिए बनाया ठाकुर जी ने। क्या गरज पड़ी ठाकुर जी को? पृथ्वी पर आते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं और जन्म लेने के बाद में ग्रंथों की, धर्मों की स्थापना करके जाते हैं, मार्गों की स्थापना करके जाते हैं, गुरुजन प्रदान करते हैं, ग्रंथ प्रदान करते हैं ताकि मेरे बालक गलत भटके नहीं। हम फिर भी भटक रहे हैं।
इसलिए 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का यही उत्तर है। पहला प्रश्न, किम श्रेय, भगवान के जन्म का श्रेय किसका, अवतार का श्रेय किसको जाता है, तो भक्तों को। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है, श्रीमद् भागवत। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भक्त के हृदय का भाव, जैसे भावना वैसा अवतार। चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान करते क्या हैं, अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, और परम सत्ता की बात करें तो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। चौथा प्रश्न, के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने, अनंत हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गत, भगवान के जाने के बाद धर्म कहां गया, हम सबके पास आया है, हम सबका दायित्व है उसका पालन करना। ये 5 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने, और इन्हीं के विस्तार से उत्तर देने में ही भागवत की कथा सुनाई जा रही है। अब सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न सुने, और प्रश्न सुनने के बाद में अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजल्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग पूछते हैं क्या गुरु जीवन में होना आवश्यक है। हां जी, आवश्यक है। ये संप्रदाय और गुरु परंपरा ये इसलिए निर्माण की गई हैं ताकि आपको एक मार्ग बताया जा सके। जैसे आप ये पूछते हैं कि गुरु होना आवश्यक है, इसका विपरीत प्रश्न मानो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि विदेश जाने के लिए वीजा आवश्यक है। निश्चित आवश्यक है, विदाउट वीजा आप एंट्री नहीं कर पाओगे। या फिर दूसरी बात कहूं, आप पूछ रहे हैं गुरु होना आवश्यक है, तो ये इस प्रकार का सवाल है कि पंढरपुर से बंबई जाने के लिए गाड़ी जरूरी है, पैदल चले जाएं? नहीं, साधन तो होना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु साधन है, गुरु मार्ग है, गुरु वीजा है भगवत धाम की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का। पर गुरु होने का मतलब केवल गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा जरूरी है, गुरु दीक्षा तो स्टैंप है, पर उससे पहले टर्म्स एंड लॉज वो तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और गुरु की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? गुरु के द्वारा दिया गया वचनामृत, प्रवचनामृत, उसका पालन, वो वास्तविक आपकी गुरु दीक्षा है। सूरदास जी महाराज का भाव है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण